नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीएस समाचार में। मैं हूं आपके साथ याशिका पाटुदी। चलिए रुख करते हैं खबरों पर। उच्च तापमान से गेहूं की फसल को नुकसान होने की संभावना कम, खाद्य सचिव। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि उच्च तापमान से गेहूं की फसलों को नुकसान होने की संभावना नहीं है। उन्होंने इस फसल वर्ष में 112 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल करने का भरोसा जताया। चोपड़ा ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा, जिससे सरकारी खरीद के लिए अनाज की उपलब्धता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 2023-24 विपणन वर्ष अप्रैल मार्च में करीब 3.5 करोड़ टन गेहूं की खरीद करेगी। चोपड़ा ने कहा कि गेहूं की कीमतों में कमी आई है और नई फसल के आने के बाद कीमतों में और गिरावट आएगी। हमने राज्य के खाद्य सचिवों के साथ एक बैठक की, जिसके बाद राज्य के खाद्य मंत्रियों के साथ एक बैठक हुई। हमने बैठक में जो पाया है वह यह है कि देश में खाद्य परिदृश्य बहुत ही अच्छी है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने मौसम की स्थिति के संबंध में एक प्रस्तुति दी है और अगले 2 हफ्तों में गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाने वाली कोई गर्मी की लहर की उम्मीद नहीं है। चोपड़ा ने कहा, भारत का गेहूं उत्पादन फसल वर्ष 2021-22 जुलाई-जून में पिछले वर्ष के 109.59 मिलियन टन से घटकर 107.74 मिलियन टन हो गया है, जिसका कारण कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में गर्मी की लहर है। अभी मौसम की कोई प्रतिकूल स्थिति नहीं है। तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है, लेकिन तथ्य यह है कि यह गेहूं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालने वाला है। सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए 34.1 मिलियन टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार को लगभग 1.5 मिलियन टन प्रति माह की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो होली के बाद का मौसम होता है, इस मौसम में रबी की फसल लगभग तैयार हो चुकी होती है, लेकिन इस बार रबी की फसल अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, अभी कटाई मड़ाई योग्य नहीं हुई है। कुछ फसलें अभी ऐसी हैं जिनकी सिंचाई भी की जा रही है। ज़्यादातर गेहूं की फसल की सिंचाई की जा रही है, और जिन फसलों की सिंचाई की जा रही है गेहूं की, उन खेतों में रबी की फसल गिरकर जमीन में चिपक गई है, जिससे किसानों का मानना है जो सिंचाई के बाद गिरने वाली गेहूं की फसल में उपज काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में कुछ किसान सिंचाई करने से भी कतरा रहे हैं, लेकिन सिंचाई ना करने से भी नुकसान है, और सिंचाई करने से यदि फसल गिर जाती है तो भी नुकसान है। तो किसानों का मानना है कि इस स्थिति में यदि वह सिंचाई करते हैं तो भी उनकी फसल काफ़ी मात्रा में नुकसान में जा रही है, और सिंचाई नहीं करते हैं तो भी 10 से 15% सिंचाई ना करने की वजह से हो रहा है। क्योंकि इस समय यदि सिंचाई नहीं की जाती है गेहूं की फसल की, तो गेहूं का भरपूर दाना नहीं होता है, वह कमज़ोर हो जाता है। और यदि सिंचाई की जा रही होती है और हवा चल जाती है, सिंचाई करने के 4 से 5 घंटे तक यदि हवा चलती है तो गेहूं की फसल गिर जाती है, ज़मीन पर लेट जाती है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये फसल लेटी हुई है, चिपकी हुई है ज़मीन में, इस फसल का काफ़ी नुकसान हो सकता है। 30 से 35% इस फसल का नुकसान होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। जबकि इस वर्ष पिछले कई वर्षों की अपेक्षा फसलें काफ़ी अच्छी हैं, चाहे वो सरसों की फसल हो, चाहे फिर गेहूं की फसल हो, या अरहर की फसल हो, या चने की फसल हो,
या मटर की फसल। लगभग सभी फसलें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। यहाँ तक इस वर्ष जो आम की फसल है उसका फूल यानी बौर काफ़ी अच्छी मात्रा में आया हुआ है, जिससे किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। किसानों का मानना है जिस तरह से बौर इस बार आया हुआ है और यदि किसी तरह की कोई नुकसान और बारिश का सामना न करना पड़ा, आंधी तूफान जैसी स्थितियां न हुई, तो इस वर्ष गेहूं, सरसों, आम सहित सभी फसलें किसानों के हित में होंगी। किसानों की अच्छी उपज मिलने वाली है, जिससे किसानों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। बस प्रकृति द्वारा किसी तरह का कोई नुकसान न किया जाए, प्रकृति के द्वारा किसी तरह कोई अप्रिय घटना घटित न हो। किसान इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं